लखनऊ में 10 फरवरी से शुरू होगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। इन्वेस्टर्स समिट में 10,000 विदेशी इन्वेस्टर्स आने की संभावना। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में यूपी को मिलेगा फायदा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद होगा G20 का कार्यक्रम। निराश्रित लोगों के लिए ठंड से बचाव के पूरे प्रबंध। गौशालाओं में गायों को ठंड से बचाव के लिए पूरे प्रबंध। निराश्रित लोगों के लिए रैन बसेरा अलावा कंबल की व्यवस्था। राजधानी लखनऊ में फरवरी के महीने में 2 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है। ये कार्यक्रम 10 फरवरी से यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 और उसके बाद G20 कार्यक्रम का आयोजन होना तय किया गया है। इस दौरान बड़े स्तर पर राजधानी लखनऊ के इन्वेस्टर्स कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस इन्वेस्टर्स समिट से उत्तर प्रदेश को बड़ा फायदा मिलेगा। इन्वेस्टर्स समिट के इस कार्यक्रम में करीब 10,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स कई देशों से आने वाले हैं। कार्यक्रम को संपन्न कराने की जिम्मेदारी लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के कंधों पर है। सूर्यपाल गंगवार ने इन सभी कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर पहले से तैयारियां शुरू कर दी। लखनऊ शहर में जहां एक तरफ सफाई व्यवस्था, इन्वेस्टर्स के ठहरने की व्यवस्था की गई, वहीं दूसरी ओर निराश्रित लोगों को ठंड से बचाव की व्यवस्था। कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। सूर्यपाल गंगवार का कहना, जिला प्रशासन की तरफ से निराश्रित लोगों के लिए ठंड से बचाव के पूरे प्रबंध किए गए, जिसमें रैन बसेरा, कंबल वितरण किए गए। दूसरी ओर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं में भी ठंड से बचाव के पूरे प्रबंध। गौशालाओं की छत खुली हुई थी, उसे चारों तरफ से बंद किया गया जिससे गायों को ठंडक न लगे। इन सभी मुद्दे को लेकर दैनिक भास्कर ने लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। राजधानी लखनऊ में 2 बड़े आयोजन होने हैं और इनकी जिम्मेदारी जो है लखनऊ के जिलाधिकारी महोदय के पास है। सर, कौन कौन से कार्यक्रम है और क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, किस तरीके से सब कुछ होगा? लखनऊ जनपद फरवरी माह में 2 बड़े ग्लोबल इवेंट्स को होस्ट करने जा रहा है। इसमें पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जो 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में होगा। इसमें लगभग 10,000 लोगों की आने की संभावना है। देश के और विदेश के बहुत सारे उद्योगपति, बड़े उद्योगपतियों के आने की संभावना है। उसको देखते हुए लखनऊ शहर को पूरा सजाया संवारा जा रहा है कि हम उन लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएँ और हमको उम्मीद है कि इस आयोजन से लखनऊ को और उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट के संबंध में बहुत लाभ होगा। अपनी इमेज को रीबिल्ड करने में भी हमको काफ़ी मदद मिलेगी, इंडस्ट्रियलिस्ट के माइंड में, इन्वेस्टर्स के माइंड में। अब लखनऊ और यूपी इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के रूप में ग्लोब पर भी काफ़ी रेपुटेशन पा चुका है। हमें उम्मीद है कि इस आयोजन से काफ़ी लाभ होगा। तो सर, इस दौरान इमीडिएटली बाद G20 का सम्मेलन भी यहाँ पर होगा। उसकी मीटिंग्स यहाँ ऑर्गेनाइज की गई हैं, तो वो इमीडिएटली उसके बाद। तो सर, इस दौरान काफ़ी लोग आएंगे, तो कोविड को लेकर के क्या सावधानियां रहेंगी, क्या तैयारियां रहेंगी? कोविड को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की सेंसिटिविटी बढ़ी है और केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं पास्ट में और आगे भी किए जाते रहेंगे, उनका अक्षरशः पालन करना है। हमने पास्ट में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लर्न किया है। 2-2.5 साल तक जब कोविड रहा तो विभिन्न माध्यमों से हमने अपने बिहेवियर को सीखा है कि कोविड के समय कैसा बिहेवियर करना चाहिए। बिना प्रतिबंधों के हमको स्वयं ही स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने बिहेवियर को तब्दील करना चाहिए। जैसे मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसका पालन सबको करना चाहिए और सावधानियां पूरी बरतें। लखनऊ में पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानियों की आवश्यकता ज़रूर है। सर, कड़ाके की ठंड इस दौरान पड़ रही है, इसको लेकर के भी जिला प्रशासन तैयार है, नगर निगम की टीम भी तैयार है और उप जिलाधिकारी की टीम भी। सर, क्या क्या तैयारियाँ हैं इस दौरान, क्योंकि कड़ाके की ठंड जो चल रही है, तो क्या क्या आपकी तरफ से व्यवस्थाएँ की गई? ठंड के सीज़न में जिस प्रकार से इस समय ठंड है, उसमें आगे कोहरा भी और आने की उम्मीद है। उससे और ठंड और हमारा टेम्परेचर डाउन होता है। इसमें स्वयं को सुरक्षित रखना सबसे प्राथमिकता है। बाकी जो लोग बेघर हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हुई हैं। यहाँ पर पर्याप्त संख्या में कंबल वितरण का कार्यक्रम सरकार के स्तर से भी हो रहा है और समाज के स्तर से भी हो रहा है। जहाँ तक जो लोग बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, यहाँ लखनऊ में किसी भी प्रयोजन से आए हुए हैं, उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था है।
कुछ स्थायी रैन बसेरे हैं, टेम्परेरी रैन बसेरे हैं, वहाँ पर रहने की, खाने पीने की, गर्म पानी की, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अभी हमने रिसेंटली वहाँ पर कुछ अतिरिक्त कंबलों को भी रखवा दिया है, तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी रैन बसेरे में जाके ये चाहता है कि उसको कुछ कंबल की ज़रूरत है तो वो कंबल भी वहाँ से प्राप्त कर सकता है। सर एक लास्ट सवाल मेरा ये है सर, जानवरों को भी काफ़ी ठंड लगती है, ऐसे में गौशालाओं में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? सभी गौशालाओं में जो जनरली जो पहले खुली गौशालाएं थीं जिनमें कि साइड से हवा आने की गुंजाइश रहती थी, तो उनको कवर किया गया है। केवल छत, जैसे गर्मियों में केवल छत थी, तो अभी ठंड में उन्हें कोहरे से बचाने के लिए, ठंडक से बचाने के लिए, हवा से बचाने के लिए उसको कवर किया गया है। वहाँ पर तिरपाल वगैरह डाले गए हैं। सारी गौशालाओं में ये व्यवस्था कर ली गई है। ये हमने एग्जामिनेशन भी करा लिया है इसका। तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, जिन्होंने इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम और G20 कार्यक्रम और तमाम जो ठंड से बचने या कोविड जैसी तमाम सावधानियों के और सुरक्षाओं के बारे में बताया। कैसी क्या तैयारियां हैं उसको लेकर के भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। कैमरामैन लकी सिंह के साथ मैं सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।